फोटोग्राफी में लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी तो फोटोग्राफी ही नहीं, बिकॉज फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग लाइट। लाइट का चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, इसके लिए कुछ डिटेल वीडियोस भी हम लोग यूट्यूब के लिए बनाएंगे, बट अभी इस रील के लिए कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो लाइटिंग के अंदर पहला चैप्टर होना चाहिए आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट जो हम एलईडी लाइट्स यूज करते हैं या स्ट्रोब लाइट्स यूज करते हैं, दो ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स। आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल लाइट्स यूज करके एक पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं नेचुरल लाइट पे। नेचुरल लाइट वो है जो कुदरत ने आपको शायद फ्री फंड में दे रखी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखना भी बहुत जरूरी है कि हमें मॉर्निंग में शूट करना है, इवनिंग में शूट करना है, या हम आफ्टरनून में भी शूट कर सकते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के साथ। ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है लाइटिंग के बारे में। सेकंड आते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। डायरेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ लोगों को इजी लगता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसा है कि अगर लाइट सामने है, लाइट साइड में है, लाइट और साइड में है, लाइट पीछे है, तो क्या हमारे सीन में कुछ अलग होगा? क्या हम सब्जेक्ट को किसी अलग तरीके से दिखा पाएंगे, या फिर कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? ये सब चीजें जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ लाइट से ही आती। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड आते हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइट को लेके। अब क्वालिटी ऑफ लाइट में दो टर्म्स मेन है, एक है सॉफ्ट लाइट, एक है हार्ड लाइट। सॉफ्ट लाइट कैसे क्रिएट होती है? जब लाइट सोर्स बहुत बड़ा हो या आपके उसके आगे डिफ्यूजन लेयर्स लगे हों। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, सॉफ्ट लाइट ऐसा है कि दोपहर के 12 बज रहे हों लेकिन उसी टाइम पे बादल आ जाए। अगर वो बादल नहीं है तो सब्जेक्ट पे हार्ड लाइट होगी, अगर वो बादल आ जाते हैं तो वहां पे सॉफ्ट लाइट हो। ऐसा ही कुछ हम आर्टिफिशियल लाइट के साथ भी क्रिएट करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट बॉक्सेस के थ्रू हो या फिर एक स्क्रीम लगा के हो। स्क्रीम शायद मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, स्क्रीम एक व्हाइट क्लॉथ की तरह होता है जो कि डिफ्यूजन लेयर की तरह काम करता है। सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट दोनों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सीन के हिसाब से या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दोनों में से किसी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दैट इज वाई ये जो टर्मिनोलॉजी है हार्ड लाइट एंड सॉफ्ट लाइट, इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। दोनों को अप्लाई करके देखो किससे क्या रिजल्ट मिलता है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन तीन चैप्टर्स को हम आगे आने वाली रील्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि कैसे हम लाइट मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसे सॉफ्ट, हार्ड एंड डायरेक्शंस को कंट्रोल करके हम एक अच्छा सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर लिखना कि हम नेक्स्ट टॉपिक और क्या डिस्कस कर सकते हैं, एंड प्लीज फॉलो अवर पेज। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।